सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना लूप वाला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 9। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी होंगे जब कंडीशन ट्रू होगी, जो इफ एल्स वाला कंडीशनल वाला चैप्टर था। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट किए जाएं अनटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो रिपीट होना बंद कर देगा, लेकिन सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट होंगे। अब जब चीज़ें रिपीट होंगी तो आउटपुट डिफरेंट भी हो सकता है और हर बार आउटपुट सेम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट्स कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं लूप्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहला लूप जो हम पढ़ेंगे वो है फॉर लूप। ये एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब कि जब लूप की बॉडी स्टार्ट होगी वहाँ पर कंडीशन चेक करी जाएगी तभी लूप स्टार्ट होगा। एंट्री कंट्रोल्ड है। एंट्री करने के लिए आपको कंडीशन को सेटिस्फाई या फिर ट्रू करना होगा। लूप के अंदर कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो लूप के अंदर वर्क करते हैं। एक एक करके देखेंगे। इनिशियलाइजेशन होता है, एक टेस्ट कंडीशन होती है, एक अपडेशन होता है और एक बॉडी होती है लूप की। इन चारों चीज़ों का मिक्सचर होता है एक लूप। एक एक करके देखते हैं क्या क्या होता है और इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले कौन सा सेगमेंट एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट की जाती है और फिर बॉडी में आ जाता है और पूरा वर्क करता है। फिर लौट के अपडेशन पे जाता है, फिर टेस्ट कंडीशन पे जाता है, उसके बाद बैक टू द बॉडी ऑफ लूप। फिर अपडेट होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर बॉडी ऑफ द लूप। इनिशियलाइजेशन से पहली बार होता है क्योंकि वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी है। यही ऑर्डर रहता है। इसी ऑर्डर से अगर आप करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लूप का। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ये 3 सेगमेंट्स हैं फॉर के अंदर। इसमें पहला इनिशियलाइजेशन है, दूसरा टेस्ट कंडीशन है और तीसरा अपडेशन है। और ऑर्डर मैंने बता दिया कि कौन किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप है। ये था लूप का पूरा सिंटैक्स। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 1 to 10 हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं और लूप का यूज करके। मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 10 तक चलना चाहिए और उसके बीच में गैप 1 1 का होना चाहिए। मतलब 1 के बाद 2 फिर 3। क्या करेंगे, फॉर उसके बाद आई की वैल्यू 1, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 तक चलना चाहिए। या तो लेस देन हो या फिर 10 के इक्वल हो। हमने कंडीशन लगा दी। फिर नेक्स्ट है आई प्लस प्लस, ये अपडेट हो गया और उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई के अंदर वैल्यू होंगी। हम आई को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, 10 से कम है आई और आई प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद बैक होकर आई प्लस प्लस हुआ, अपडेशन पे आया, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर कंडीशन सही 2 है, आई प्लस प्लस होकर 2 हो गया तो 2 है, 2 10 से कम है। वापस कंडीशन ट्रू हुई और 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह चलते चलते 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर भी 10 इक्वल टू 10 है, लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए और 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होकर 11 होगा। जैसे ही 11 होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर हो जाएगा और यहीं पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ सेगमेंट है प्रोग्राम का जो फॉर का है। अब इसको हम एक फंक्शन के अंदर रखेंगे, वो फंक्शन एक क्लास के अंदर होगा। आपको कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बताया जा रहा, सिर्फ इसका सेगमेंट बताया जा रहा है जिससे आपको वर्किंग पता चल सके एक लूप की। इसको आप एक प्रोग्राम के अंदर फिट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर रख के। अब फॉर लूप की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। आप फॉर लूप के अंदर कई सारे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। सपोज आप आई के साथ जे भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 5। उसके बाद टेस्ट कंडीशन में आई लेस देन इक्वल टू 5 जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस। तो एक एग्जांपल है, आप कैसे भी कर सकते हैं। मतलब कि आई नहीं, आई के साथ आप जे भी ले आ सकते हैं। आप मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और मतलब कि 2 वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है। इनफाइनाइट लूप होता है जो चलता ही रहे। सपोज आपने एक ऐसी कंडीशन दे दी जो कभी फॉल्स ही ना हो, वो चलता रहेगा। ये एक एग्जांपल है। इंट आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन 0। अब आई वैल्यू 1 है, आई हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा क्योंकि अपडेशन में हम प्लस कर रहे हैं। आई की वैल्यू हमेशा बड़ी ही रहेगी, तो ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। अगर आप इसे सिस्टम पर करेंगे
लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, तो ये चलता ही रहेगा, ये प्रोग्राम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो इसका आउटपुट भी नहीं आता, जो भी आप प्रिंट कराएंगे वो प्रिंट होता रहेगा इनफाइनाइट। सो इससे इस प्रोग्राम को फिर बंद ही करना पड़ता है, इसका कोई आउटपुट नहीं आता। मतलब कि कंडीशन अगर गलत नहीं है तो प्रोग्राम चलता ही रहेगा। थर्ड है हमारा एम्प्टी लूप। एम्प्टी लूप मतलब कि हमने अंदर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, मतलब लूप चल रहा है लेकिन कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। सो इसे एम्प्टी लूप बोलते हैं, मतलब आप स्टेटमेंट्स में कुछ मत दीजिए तो उसे एम्प्टी लूप ही कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप है और इसका सिंटैक्स देख लीजिए। इनिशियलाइजेशन होगा, फिर वाइल लिखेंगे, ब्रैकेट में कंडीशन लगाएंगे, फिर करली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इसमें बॉडी ऑफ लूप होगा और अपडेशन का होगा। सो इसमें कंडीशन ऊपर रहती है और इनिशियलाइजेशन को इससे भी बाहर कर देते हैं, लूप से बाहर कर देते हैं और अपडेशन अंदर रख लेते हैं। सो फॉर लूप ही है, मान लो इनिशियलाइजेशन को ऊपर भेज दिया और अपडेशन को अंदर भेज दिया। सो फॉर लूप से सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है सिंटैक्स में ही। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, वही पुराना वाला आउटपुट करेंगे 1 to 10, लेकिन उसे वाइल लूप से बनाते हैं। सो i = 1 ये अपडेशन हो गया, और सॉरी इनिशियलाइजेशन हो गया बाहर, फिर वाइल लगाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे i <= 10, अंदर प्रिंट करेंगे i को और i++ लगा देंगे, ये अपडेशन हो गया। सो इससे 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। और इसमें भी वही सेम चीज़ है कि इनफाइनाइट वाइल लूप कैसे बनेगा। आप एक ऐसी कंडीशन लगा दें जो हमेशा ट्रू रहेगी और अंदर कुछ प्रिंट कर दें और अपडेट कर दें, जिससे कि कभी गलत ना हो कंडीशन। i की वैल्यू 1 है, i > 0, अब प्रिंट हुआ और i++ होता गया, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होगी, वो भी 0 से बड़ा ही होगा। सो ये एक इनफाइनाइट वाइल लूप हो गया जो हमेशा चलता ही रहेगा। फिर एक है एम्प्टी वाइल लूप, ये भी सिमिलर है, इसमें हम लूप चलाएंगे लेकिन स्टेटमेंट कोई नहीं देंगे, सिर्फ एक अपडेशन वाली लाइन होगी बॉडी में, और इसके अलावा कोई प्रिंट वाला काम नहीं होगा या फिर कोई आउटपुट नहीं होगा, जिससे कि ये एम्प्टी रहे, इसके अंदर और कोई लाइन है ही नहीं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ लूप का इंट्रोडक्शन कराएंगे, इससे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स नहीं बनवा रहे हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चंस के लिए हम सेपरेट वीडियो डाल देंगे, इसमें हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन बताएंगे और लूप से आपको इंट्रोडक्शन करवा देंगे, जिससे कि आपको लूप समझने में आसानी हो जाए। और हम कभी कभी गूगल मीट पर लाइव क्लासेस भी कराते हैं। सो अगर आपको उससे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर हम कोड शेयर कर देते हैं और वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि क्लासेस कब कब चल रही हैं, क्योंकि हर रोज़ नहीं चलती। सो वहाँ पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड लूप है हमारा डू वाइल लूप। ये एक एग्ज़िट कंट्रोल्ड है, फॉर और वाइल एंट्री कंट्रोल्ड है, ये एग्ज़िट कंट्रोल्ड है। मतलब कि कंडीशन सबसे लास्ट में चेक करेंगे, मतलब कि एक बार तो ये लूप ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चाहे गलत हो या फिर सही। सो इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है कि ये एग्ज़िट कंट्रोल्ड है, विच मीन कंडीशन इज टेस्टेड एट लास्ट, एंड दूसरा दैट कि वाइल लूप इज डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस, क्योंकि कंडीशन तो चेक ही नहीं हो रही स्टार्टिंग में। सो एक बार तो ये ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, पहली बार कंडीशन नहीं चेक हो रही। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वाली लाइन होगी, फिर डू होगा, फिर डू से ब्रैकेट खुलेगा, उसके अंदर बॉडी ऑफ लूप होगी और अपडेशन होगा, फिर डू वाला ब्रैकेट बंद होगा, करली ब्रैकेट, और उसके बाद वाइल के अंदर कंडीशन। सो यू कैन सी कि कंडीशन सबसे लास्ट में है, वाइल के साथ कंडीशन रहेगा और डू सबसे ऊपर रहेगा। सो ये बेसिक सिंटैक्स है। सो इससे भी वही सेम प्रोग्राम बनाते हैं 1 to 10 वाला। सो सबसे पहले i = 1 कर देंगे, फिर डू वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, करली ब्रैकेट, फिर system.out.println i, जो कि बॉडी ऑफ लूप के अंदर आ गया, और उसी के अंदर उसके बाद अपडेट कर देंगे i++, उसके बाद डू वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे, करली ब्रैकेट, उसके बाद वाइल के बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर, दैट इज i > 10, मतलब ये कंडीशन होगी, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये प्रोग्राम रुक जाए या फिर ये लूप रुक जाए काम करना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लूप्स इन जावा। इन्हीं 3 लूप्स का यूज करके हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। इसका भी केस देख लेते हैं, इनफाइनाइट और एम्प्टी वाला। सो इनफाइनाइट के लिए आप
सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कंप्यूटर कर देंगे और ए प्लस प्लस करते रहेंगे। स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 1 है इनिशियलाइजेशन में, और वाइल ए ग्रेटर देन 0। सो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम लास्ट वाले की तरह इसमें एम्प्टी डू वाइल लूप, अंदर कोई वैल्यू डालो ही ना जो वर्क करे, यानी स्टेटमेंट्स कुछ ना डालो, अंदर पूरा ब्लैंक कर दो। सो ये एम्प्टी हो जाएगा नॉर्मल। ये तो अब समझ में आ ही रहा होगा आपको पिछले 2 एग्जांपल्स देख करके, जिसमें वाइल और फॉर वाले में एम्प्टी सेम उसी तरीके का, कोई डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट मतलब होता है कि जो काम कर रहे हो उसे छोड़कर थोड़ा सा डिफरेंट काम करने लग जाओ, अगर आपको जंप स्टेटमेंट्स बीच में मिल जाए तो। 3 जंप स्टेटमेंट हैं, रिटर्न, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। रिटर्न हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ब्रेक और कॉन्टिन्यू हम अभी पढ़ेंगे। सो ब्रेक वाला पढ़ते हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट करेंट लूप और स्विच स्टेटमेंट। सो स्विच स्टेटमेंट और लूप में ये यूज होता है। सो ये करंट लूप को ब्रेक कर देता है, जैसे आपने एक लूप के अंदर लगा दिया। सो जैसे ही इस पर आएगा लूप ख़त्म, लूप का काम ख़त्म, ये तुरंत बाहर आ जाएगा। सो इसे हम कंडीशन के अंदर लगाते हैं जब हमें सेटिस्फाई करना होता है। जैसे सपोज कोई लूप है वो 5 बार चलता है नॉर्मली, और हमें 3 बार में ही रिजल्ट मिल गया जो हम चाहते थे। सो उस कंडीशन के अंदर हम ब्रेक लगा देते हैं। जैसे 3 बार हुआ या फिर जितनी बार भी हो, जितनी बार हमको ज़रूरत है, तुरंत ब्रेक यूज होगा और लूप ख़त्म हो जाएगा, मतलब आगे के स्टेटमेंट्स काम नहीं करेंगे। सो एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि ब्रेक का यूज क्या होगा। सो सपोज एक ये लूप है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। तो ये नॉर्मल वर्क कैसे करेगा, जैसे कि 1 to 5 प्रिंट कर देगा अगर हम आई प्रिंट कराएं तो। लेकिन हम इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, इसमें अंदर लिख लेते हैं कि इफ़ आई इक्वल टू 3 ब्रेक, अगर आई की वैल्यू 3 है तो तुरंत ब्रेक हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। सो होगा क्या, आई की वैल्यू 1 है, इफ़ कंडीशन टेस्ट होगी लेकिन कंडीशन फॉल्स है तो अंदर जाएगा ही नहीं, फिर प्रिंट कर देगा आई में 1 वैल्यू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। सेम इसी तरह आई प्लस प्लस हो जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो वो कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। 3 वाले में उसके अंदर चला जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ पर लूप ख़त्म। सो आई की वैल्यू 1 और 2 प्रिंट होगा, 2 के आगे कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। सो ये था यूज ब्रेक का। अब यहाँ पर तो कोई ख़ास यूज दिखा नहीं, यहाँ पर हमारा क्या ही फ़ायदा हुआ। अगर हमको 1 2 ही प्रिंट कराना था तो हम 2 तक ही कंडीशन लगा देते। सो लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पर हमें कोई चीज़ें सर्च करनी होंगी लूप की मदद से, तो वहाँ पर जब वो मिल जाएगा तो तुरंत हमें लूप से बाहर आना पड़ेगा कि मतलब वी फाउंड व्हाट वी वर सर्चिंग। सो आगे सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो वहाँ पर हम ब्रेक का यूज करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ब्रेक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए। नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट है हमारा कॉन्टिन्यू। ये थोड़ा सा डिफरेंट है ब्रेक से, क्योंकि ये ब्रेक सिर्फ उस इटरेशन को करता है। सो ब्रेक क्या करता है, जब भी ब्रेक हमें मिलता है या फिर कंपाइलर को ब्रेक मिलता है तो तुरंत पूरा लूप ख़त्म कर देता है। सपोज आई इक्वल टू 3 पर मिला ब्रेक, तो वहाँ से आई इक्वल टू 3 का रिमेनिंग पार्ट और 4th और 5th आई इक्वल टू 4 और आई इक्वल टू 5 कुछ भी काम नहीं करेगा। ये होता है ब्रेक के केस में, लेकिन कॉन्टिन्यू के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जिस लूप या फिर जैसे आई इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यू मिला, सो आई इक्वल टू 3 वर्क नहीं करेगा, रिमेनिंग आई इक्वल टू 3 नहीं वर्क करेगा, लेकिन आई इक्वल टू 4 और आई इक्वल टू 5 पर लूप वर्क करेगा। सो जब भी कॉन्टिन्यू मिलता है, जो कंट्रोल होता है वो वापस जा कर के लूप पर चला जाता है। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू स्किप रेस्ट पार्ट ऑफ करंट इटरेशन। सो करंट इटरेशन का रेस्ट पार्ट ख़त्म कर दो, मतलब वो वर्क ना करो, और इट फोर्सेस द नेक्स्ट इटरेशन। सो आई इक्वल टू 3 पर अगर कंटिन्यू मिला, सो आई इक्वल टू 3 वर्क नहीं करेगा, लेकिन आई इक्वल टू 4 वर्क करेगा, और फिर जब मिलेगा फिर देखा जाएगा। लेकिन ये पूरा लूप नहीं ख़त्म करता, सिर्फ करंट इटरेशन को ख़त्म करता है। यही डिफरेंस है ब्रेक और कॉन्टिन्यू में। सो अब एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं, तो इससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। सेम पिछले वाले प्रोग्राम में लगा के देखते हैं। पिछली बार हमें मिला था 1 और 2 आउटपुट में, इसमें इस बार देखते हैं कि अगर कॉन्टिन्यू वहाँ लगा देंगे तो क्या मिलेगा। सो सेम वही प्रोग्राम है, हमने ब्रेक की जगह कॉन्टिन्यू लगा दिया।
i इक्वल टू 1 पर कंडीशन फॉल्स है, सो i प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। सेम 2 पे 2 प्रिंट हो गया। 3 पर क्या होगा, ये कंटिन्यू मिल जाएगा, सो कंटिन्यू मिलेगा तो कंट्रोल बैक टू द लूप, सो आगे वर्क नहीं करेगा, आगे जो प्रिंट वाली लाइन है ये वर्क नहीं करेगी, तो वापस जाकर i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 पर ये कंडीशन फॉल्स है, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 पर भी ये कंडीशन फॉल्स है और फिर से 5 प्रिंट होगा। सो उसमें डिफरेंस क्या था, इसमें 3 को हटा दिया और उसमें 3 के बाद सब हटा दिए, मतलब 3 भी नहीं पूरा हुआ। i इक्वल टू 1 और 2 पर वर्क किया, 3 से आगे नहीं वर्क किया ब्रेक के केस में, लेकिन कंटिन्यू के केस में सिर्फ 3 वर्क नहीं किया, 4 और 5 वर्क किए। यही बेसिक डिफरेंस था कंटिन्यू में और ब्रेक में। आई होप कि आज आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय।